कभी कभी ना सबसे बड़ी और गहरी बातें सबसे सिंपल कहानियों में छुपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी यूं तो बच्चों की लगती है, लेकिन इसकी सीख हम सबके काम की है। तो चलिए सुनते हैं बंदर और दो बिल्लियों की ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी बहस से। लेकिन अक्सर होता है ना, छोटी छोटी बहसें कभी कभी बहुत बड़े नुकसान की वजह बन जाती हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था कि इन बिल्लियों के हाथ आखिर में कुछ भी नहीं लगा। तो इस कहानी के सेंटर में हैं दो बिल्लियां और उनकी दोस्ती उनकी भूख के आगे थोड़ी फीकी पड़ गई। और झगड़े की वजह थी रोटी का बस एक टुकड़ा। सोचिए, जब जरूरतें ज्यादा हों और चीजें कम तो टकराव तो होता ही है। इस कहानी में भी बिल्कुल यही हुआ। दो भूखी बिल्लियां और उन दोनों के बीच खाने के लिए रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा। तो झगड़े की जड़ क्या थी? सफेद बिल्ली का ये दावा था कि भाई रोटी उसने पहले देखी तो हक उसका है। वहीं काली बिल्ली का कहना था कि उसने फुर्ती दिखाई, रोटी को पहले उठाया तो हक उसका होना चाहिए। सफेद बिल्ली का तर्क बड़ा सीधा था, देखने का अधिकार, मतलब जिसने मौके को पहले पहचाना वही उसका असली हकदार है। लेकिन काली बिल्ली का तर्क था एक्शन पर, कि भाई सिर्फ देखना काफी नहीं है, जिसने मेहनत की, जो झपटा, अधिकार तो उसी का हुआ ना। अब फैसला हो तो कैसे हो। और कहते हैं ना, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हों तो फायदा अक्सर कोई तीसरा उठा ले जाता है। कहानी में भी अब इसी तीसरे किरदार की एंट्री होती है, जो खुद को एक जज के तौर पर पेश करता है। तो बंदर इन दोनों को लड़ता हुआ देखता है और वहां पहुंच जाता है और एक समझदार बिचौलिए की तरह कहता है, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं फैसला करूंगा। अब दोनों बिल्लियां तो झगड़ा सुलझाना ही चाहती थी, तो वो फौरन उसकी बात मान लेती हैं। तो बंदर अपनी अदालत लगाता है। वो सफेद बिल्ली से पूछता है, बोलो, तुमने रोटी एक आंख से देखी थी या दो आंखों से? और फिर काली बिल्ली से, तुम एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? दोनों के जवाब सुनने के बाद वो कहता है, बात बराबर है। बस यहीं से उसकी चालाकी का खेल शुरू हो जाता है। अब बंदर अपने उस दिखावे के इंसाफ का खेल शुरू करता है। एक ऐसा इंसाफ जिसमें इंसाफ करने वाला ही सबसे ज्यादा फायदे में रहता है। और इस धोखे को पूरा करने के लिए वो एक तराजू का इस्तेमाल करता है, जिसे वो कहता है धर्म कांटा। सोचिए, नाम धर्म का, लेकिन इरादे एकदम अधर्म वाले। उसका तरीका देखिए कितना चालाकी भरा था। वो रोटी के दो टुकड़े करता और उन्हें तराजू पर रखता। अब जो भी पलड़ा भारी होता वो उस टुकड़े में से थोड़ा सा खा लेता और कहता, रुको, इसे हल्का कर दूं। फिर दूसरा पलड़ा भारी हो जाता तो वो उसमें से थोड़ा खा लेता, और बस ऐसा करते करते रोटी छोटी और छोटी और छोटी होती चली गई। और ये सब करते हुए वो नाटक भी कर रहा है। कहता है, ये टुकड़े भी कितने खराब हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हैं और मेरे तो हाथ थक गए इन्हें बराबर करते करते। वाह, क्या चालाकी है। जब रोटी का एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा बचाता है तो बिल्लियां कहती हैं कि बचा हुआ उन्हें दे दें, वो आपस में बांट लेंगी। लेकिन बंदर कहता है, ना ना, तुम लोग फिर झगड़ोंगी, मैं तो झगड़े की जड़ को ही खत्म कर देता हूं। और ये कहकर वो बचा खुचा टुकड़ा भी खुद ही खा जाता है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। ये असल में भारत की एक स्कूल की किताब से ली गई है, जहां इसका मकसद बच्चों को कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाना है। तो सवाल ये उठता है कि बच्चों को ये साधारण सी लगने वाली कहानी क्यों सिखाई जाती है? इसका असली मकसद क्या है? कहानी के बाद किताब में बच्चों से कुछ बड़े मजेदार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि सोचो, अगर बंदर ना आता तो रोटी किसे मिलनी चाहिए थी? या फिर एक सही फैसला आखिर होता कैसे है? ये सवाल सिर्फ जवाब जानने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को सोचने पर मजबूर करने के लिए हैं। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कहानी का मकसद सिर्फ एक सीख देना नहीं है, बल्कि बच्चों में आपसी झगड़े, न्याय और किसी समस्या के हल के बारे में एक बातचीत शुरू करना है। ये कहानी उन्हें सोचने का एक जरिया देती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? असली विजेता कौन रहा? ये तो तय है कि बिल्लियां तो बिल्कुल नहीं। इस दोहे में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। बिल्लियां अपनी नासमझी में आपस में ही लड़ बैठी और उनकी इसी लड़ाई का फायदा उठाकर बंदर पूरी रोटी हड़प गया। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी।
और ये कहानी हम सभी से एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछती है। जब भी हम आपस में लड़ते हैं, चाहे वो घर में हो, दोस्तों में हो या बाहर कहीं, तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे उस झगड़े से फ़ायदा किसका हो रहा है? वो बंदर कौन है जो हमारे विवाद से अपनी रोटी सेक रहा है? सोचने वाली बात है ना?